हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है DRC-07 असेसमेंट ऑर्डर रिकवरी ऑफ टैक्स। तो ये हमारा जो टॉपिक है, कई लोगों का सवाल आया। लोगों ने मेरे से पूछा कि DRC-07 इशू हो गया है, अब क्या करें। तो DRC-07 इशू हो गया है, कोई बात नहीं है। अगर ये पहले क्लियर हो जाता DRC-01 पे तो ज़्यादा बढ़िया था। अब DRC-07 इशू हो गया है तो मान के चलो ये कि आपने काम क्लियर होना था ग्राउंड फ्लोर पे, अब ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होकर फर्स्ट फ्लोर पे होगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये परेशानी भी उसके लिए है जो डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर सकता या जो व्यक्ति ने हेरा फेरी किया हो। जो जेन्युइन पर्सन है उसको कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि जो वार्ड में हो जाता है क्लियर आपका, या सेंट्रल हो या स्टेट, अब वहां नहीं, अब आपका अपील फाइल करने होंगे। तो DRC-07 आया कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे आपको सारी जानकारी प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। अब आपको बताते हैं आगे। सबसे पहले GST डिपार्टमेंट ने 2 महीने पहले से लोगों के पास नोटिस भेजना चालू कर दिया था DRC-01, जो आपके GST पोर्टल पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है। उसी नंबर पे मोबाइल पे SMS के थ्रू और ईमेल आईडी पे ईमेल के थ्रू लोगों के पास इंफॉर्मेशन आया। कुछ लोगों ने केयर किया, कुछ लोगों ने केयर नहीं किया, क्योंकि कंटिन्यूटी में कभी GSTR-1 का नोट मैसेज आता है, कभी GSTR-3B का नोट मैसेज आता है। तो कितने को नोटिफाई करेगा। तो इसके कारण लोग थोड़ा इग्नोर करता है। ज़्यादातर लोगों के पास यही दिक्कत हुआ है, लोगों ने उस पर केयर नहीं किया, इग्नोर किया, जिसके कारण ये नोटिस आया। हालांकि कुछ लोगों ने ये बताया कि DRC-01 आने के बाद उन्होंने डिपार्टमेंट को रिप्लाई दिया, कुछ वक्त मांगा, वक्त मांगने के बाद भी उनको DRC-07 इशू हो गया। तो DRC-01 का रिप्लाई जब हम देते हैं तो हमारे पास रिसीविंग होता है DRC-06 का। DRC-06 जब हमने फाइल किया, फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, या तो आपके पास एविडेंस है तो लेके जाइए, अगर एविडेंस नहीं है तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ टाइम लेते हैं। अगर डिपार्टमेंट ने आपको टाइम दिया तो बढ़िया है, अगर डिपार्टमेंट ने टाइम नहीं दिया, आपको नोटिस इशू कर दिया है, अब आपके पास आ गया है DRC-07। तो DRC-07 आने के बाद आपके पास जो टैक्स लायबिलिटी होगा वो प्लस इंटरेस्ट और प्लस पेनल्टी, ये डिपार्टमेंट आपके पास भेज देगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पहले भी मैंने आपको, पहले आप देखिएगा, मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने DRC-01 के बारे में बताया हुआ है कि आपको इलेक्ट्रॉनिकल प्रूफ करने होंगे या फिजिकली। वहाँ पर आपने अगर प्रूफ कर दिया तो आपका ये नोटिस निरस्त हो जाएगा और आपको 1 रुपए का भी खर्च नहीं होना है।
हाँ, अगर आपने प्रूफ नहीं किया, आपने आईटीसी गलत लिया हुआ है, तो आपको उस आईटीसी जो आपने यूज किया है उस आईटीसी का पेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा और फाइन भी देने होंगे, मतलब पेनाल्टी भी। तो सबसे पहले तो आप अपना वो चेक कर लें कि आपने जो आईटीसी लिया है फाइनेंशियल ईयर 17-18 में वो सही है। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो क्या गलत है वो निकाल लीजिए, निकाल के उसके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हैं। कोई उसमें परेशानी नहीं है, आपका हो जाएगा क्लियर। क्योंकि डिपार्टमेंट आपको 3 महीने तक का टाइम देता है, लेकिन आप 3 महीने का इंतज़ार ना करें। जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप अपने केस को क्लियर करा लें। अब DRC 01 डिपार्टमेंट ने जो ईमेल के थ्रू और मोबाइल के थ्रू लोगों को भेजा, लोगों ने इग्नोर किया या लोगों ने केयर नहीं किया। डिपार्टमेंट को कम से कम एक ये भी कहना चाहिए कि क्या जिस डिपार्टमेंट के पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो उसी पार्टी का है या किसी और का है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसका कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसके पास जो जीएसटी में है वो उसके पास है ही नहीं, उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट को थोड़ा फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजना चाहिए या पोस्ट के थ्रू भेजने चाहिए, नोटिस भेजने चाहिए, जिसका कि रिप्लाई टाइम पर मिल जाए। दूसरी बात यह है कि जो जीएसटी डीलर हैं उनको भी थोड़ा टाइम पर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइम पर नहीं होंगे, जहां वो अपने जीएसटी का रिटर्न फाइल कराते हैं उनसे पूछते रहना चाहिए। अगर वो कुछ बता रहे हैं तो उसको लाइटली नहीं ले, सीरियस वे में उस पर कार्रवाई करें तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर परेशानी हो भी गई है तो कोई परेशानी नहीं है, इसमें आपको डरने की बात नहीं है। आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और तैयार करके डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कीजिए, अपील में आप प्रोवाइड कीजिए, जिससे आपका सारा दुविधा दूर हो जाएगा। बहुत से लोगों का ये है कि हमने आईटीसी क्लेम नहीं किया, अगले साल क्लेम किया, मतलब 17-18 का 19-20 या 18-19 में। अगर आपने 17-18 का आईटीसी 18 और 19 में आपने लिया है, 2018 और 2019 में, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास अगर आईटीसी अवेलेबल था तो। और अगर आपके पास आईटीसी नहीं था और आपने आईटीसी लिया है तो आपको परेशानी होगी, फिर आप पर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा और फाइन भी। और अगर आपके पास आईटीसी अवेलेबल था और आपने नेक्स्ट ईयर में लिया है तो कोई परेशानी नहीं है, आप उस ग्राउंड पे अपील फाइल करके और अपना हक ले सकते हैं, क्योंकि वो आपका हक है। एक आदमी 2 जगह टैक्स नहीं देगा, क्योंकि आपने परचेज में तो टैक्स दिया ही है। तो क्या आपने परचेज में भी टैक्स देना है और यहाँ इंटरेस्ट और फाइन भी देना है? ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से अपने फाइल को रीड करें और पेपर तैयार करके रेडी हो जाएं। 3 महीने का इंतजार न करें। फिर
आपका DRC 07 निरस्त हो जाएगा, आपकी फाइन पेनाल्टी वगैरह जितनी भी है सब समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, साथ में आपको बता दूं कि अभी तो 2017 और 2018 फाइनेंशियल ईयर की असेसमेंट की नोटिस आई है लोगों के पास। कुछ लोगों के पास अब 2019 और 2018 यानी कि 2018 और 19 का भी नोटिस आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वो भी आने ही वाला होगा, क्योंकि 2 साल की केसेस अभी क्लियर होने वाले, जिसमें 17-18 का तो लोगों के पास नोटिस मैक्सिमम पहुंच ही चुका है। मतलब 90% से ऊपर लोगों के पास पहुंच चुका है। कुछ लोगों के पास बचा हुआ है, वो 31 तक पहुंच जाएगा। तो गंभीरता से लें। हाँ, लेकिन इतना भी ना लें कि अब आपके पास DRC 07 आ गया, अब क्या करें। डरने की कोई बात नहीं है। आप उसका प्रॉपर वे में पेपर तैयार करें, रिप्लाई तैयार करें और अपील में जाएं। आपका केस क्लियर होगा, कोई प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, और आपको 1 रुपये खर्च नहीं होगा जेन्युइनिटी में। क्योंकि वो जब भी होगा तो वो उस लोगों के पास होगा जो फ्रॉड करता हो या गलत तरीके से बिल लिया हो, या जिसने उसके पास ITC ना हो और ITC उसने लिया है। बाकी जिसके पास था वो आदमी इस साल की ITC को नेक्स्ट ईयर में ले सकता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक DRC 07, जिससे डरने की कोई बात नहीं है। रिप्लाई की तैयारी करें और आप अपील में जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये आप समझ लीजिए कि आपका पहले ग्राउंड फ्लोर पे क्लियर होने वाला था, वो अब आपको फर्स्ट फ्लोर पे होने वाला है। एक स्टेप आपने छोड़ दिया, दूसरे स्टेप पे जाने हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। आपका ये DRC 07 निरस्त हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें, 3 महीने का वेट ना करें। ओके। और फिर मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, सारी जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।